सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 80वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी द्वारा गुणीजनों के सानिध्य को प्राप्त कर निर्गुण मनुष्य भी गुणों से विभूषित हो जाता है। प्रस्तुत पद्य में इस तथ्य को महाकवि भर्तृहरि ने मलय पर्वत के माध्यम से स्पष्ट किया है। भर्तृहरि जी निरूपित करते हैं किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणावा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजाः अपि चन्दनाः स्युः। अर्थात किम तेन हिमगिरिणा रजताद्रिणा वा, तेन माने उस, हेम गिरिणा, हेम माने होता है स्वर्ण, और गिरिणा गिरि शब्द से तृतीया एक वचन में गिरिणा, तो हेमस्य गिरि हेम गिरि तेन हेम गिरिणा। अर्थात उस सुवर्ण पर्वत से, हेम पर्वत से, रजताद्रिणा वा मतलब अथवा। संस्कृत में हम जब किसी बात को संशयात्मक तरीके से उपस्थापित करते हैं ना, किम चटका वा, क्या चिड़िया है क्या, ग्रामोवा, क्या यह ग्राम है क्या, क्या गांव है क्या। तो इस प्रकार से जब हम किसी बात को संशयात्मक भाव से उपस्थापित करते हैं तब हम वह शब्द का, अर्थात वैकल्पिक भाव का निरूपण करने के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहा रजताद्रिणा वा, हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा, अर्थात हेमगिरी मतलब सुवर्ण पर्वत से, रजताद्रिणा अर्थात रजत माने होती है चांदी, और अद्रि माने होता है पर्वत। तो अद्रि शब्द से तृतीया अद्रिणा, और हेम गिरि शब्द से तृतीया तो गिरिणा। हेम माने सोना, रजत माने चांदी। तो उस सोने के पर्वत से और चांदी के पर्वत से, चांदी का पर्वत कौन है, तो कैलाश पर्वत। किम अर्थात क्या, अर्थात यत्र माने जहां पर, आश्रिताः स्थिताः माने जहां पर स्थित हैं, तरवः अर्थात वृक्ष, ते एव तरवः वही वृक्ष, वृक्षवत ही रह गए, उनमें कोई विकास नहीं हुआ या फिर उनकी उन्नति नहीं हुई। अर्थात कहने का भाव यह हुआ कि उस सुवर्ण पर्वत सुमेरु अथवा चांदी के पर्वत कैलाश से क्या लाभ, जहां पर स्थित वृक्ष वही साधारण वृक्ष रह जाते हों। अर्थात सत्संगति का कुछ तो लाभ होना चाहिए। मान लीजिए वो स्वर्ण पर्वत है तो कम से कम सोने के उसके पत्ते हो जाएं तो भी सत्संगति का काफी लाभ है। जैसे आप जानते होंगे चंद्रमा पंचमी तक, षष्ठी तक कितना जो है वक्र होता है, लेकिन जब वही वक्र चंद्रमा भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों का आश्रय पा जाता है तो वही चंद्रमा जगतवंद्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से ऐसे हेमगिरी और चांदी के पर्वत के आश्रय प्राप्त करने से क्या लाभ, जहां के वृक्ष वृक्षवत, सामान्य वृक्षवत रह गए हों। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण, मलयमेव मन्यामहे, मलय पर्वत को ही मन्यामहे अर्थात मानते हैं, यदाश्रयेण अर्थात जिसके आश्रय से, कंकोल, कंकोल माने एक दालचीनी का वृक्ष होता है, तो दालचीनी का वृक्ष उसको संस्कृत में कंकोल कहते हैं। कंकोल निम्ब, निम्ब अर्थात नीम, कुटजाह अर्थात कुटज, कंकोल निम्ब कुटजाह अर्थात दालचीनी का वृक्ष, नीम का वृक्ष और कुटज का वृक्ष, ये सारे वृक्ष अपि माने भी, चंदनाह अर्थात चंदन, शिव माने हो जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हम
सुवर्ण पर्वत सुमेरु और चांदी के पर्वत कैलाश से वरिष्ठतम, भर्तृहरि जी कहते हैं मैं इन दोनों की अपेक्षाकृत मलय पर्वत को ही श्रेयस्कर मानता हूँ, जहां पर दालचीनी का वृक्ष, नीम का वृक्ष और कुटुच का वृक्ष मलय पर्वत का सानिध्य प्राप्त करके वो भी चंदन हो जाया करते हैं। ऐसा स्थान मेरे लिए श्रेयस्कर है। बल्कि सोने और चांदी के पर्वत में जहां पर कोई विकास ना हुआ हो या सत्संगति का कोई लाभ ना हुआ हो, ऐसे सोने चांदी के पर्वतों से कोई लाभ नहीं है। भावार्थ यह है कि मलयगिरी पर चंदन की संगति से नीम आदि के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। उसी प्रकार गुणवान की संगति से दुर्जन भी गुणवान हो जाते हैं। अतः गुणवान सर्वत्र प्रशंसनीय है। जिसमें गुण है वो सर्वत्र प्रशंसनीय है। इस प्रकार के भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। मित्रों, अन्य विषयों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, छंद की दृष्टि से आप चर्चा करें तो इसमें वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह। और अलंकार के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। तो यही सामान्य चर्चा थी। हेमगिरिणा, यहाँ पर हेमस्य गिरी हेमगिरी, तेन हेमगिरिणा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। तेन में तृतीया विभक्ति, तृतीया एक वचन। तरवः तरवः त एव, तो यहाँ पर त एव, यहाँ पर एकार का लोप हो गया है। लोपः शाकल्य से इस सूत्र के द्वारा, अर्थात ते एव ये था लेकिन ता एव हो गया, लोप हो गया है। तरवः तरवः, ये तरु शब्द से बहुवचन में बनेगा तरवः। मन्यामहे, ये भी बहुवचनांत है। मलयम एव यदाश्रयेण, यद आश्रयेण। कंकोल निम्ब कोटजाह, ये भी बहुवचनांत है, यहाँ पर भी समास हुआ है, समासांत पद है। अपि चंदनाह स्युः, तो इस प्रकार से स्युः ये बहुवचनांत क्रिया है, चंदनाह भी यह बहुवचनांत क्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक के बारे में सामान्य चर्चा की। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी प्रकार के आकर्षक, मनोभिव्यंजक एवं अभिरुच्यात्मक वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुनः वाणी को विराम। नमो नमः।